हे देयर एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन टू वन रिलेशनशिप की, और वन टू वन रिलेशनशिप को लारावेल में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है यूजिंग ओआरएम की। सो गाइज, वन टू वन रिलेशन क्या होता है? अगर आपने पहले कभी भी डेटाबेस पे काम किया है तो आपको इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट फिर भी चलिए एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वन टू वन रिलेशन एक्चुअली कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। सो वन टू वन रिलेशन जो है वो कंसेप्ट है हमारे जॉइंट्स का। जॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, दो टेबल्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं यूजिंग अ फॉरेन की। ठीक है, तो एक मेरी ये टेबल हो गई सपोज, और ये मेरी टेबल हो गई हमारी मेंबर्स की। तो ये मेंबर्स नाम की एक टेबल हो गई, और एज इट इज मैं एक टेबल रख देता हूँ ग्रुप्स की, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। मैं आपको दिखाऊंगा वो टेबल भी। ये हमारी ग्रुप्स नाम की टेबल है। अब देखिए इस मेंबर्स वाली टेबल में क्या होगा, तो एक मेंबर होगा, उसकी आईडी होगी, मेंबर का नेम होगा, देन मेंबर का हो सकता है ईमेल हो, मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर हो, और जो मेंबर है उनकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती है। बट अभी वो मेन नहीं है। मेन हमारे लिए क्या है, तो इस मेंबर की ये सारी डिटेल्स के साथ एक ग्रुप की आईडी होगी। ठीक है, ये ग्रुप की एक उसकी आईडी होगी। अब ये जो ग्रुप है इस तरफ, ठीक है, इस ग्रुप की क्या होगी, अपनी एक आईडी होगी, तो ग्रुप आईडी हो गई। फिर इस ग्रुप का कोई नाम होगा, हो सकता है इस ग्रुप का कोई लोगो हो, उसका भी यहाँ इमेज का नाम आ जाए, हो सकता है इस ग्रुप का कोई डिस्क्रिप्शन हो। तो इस ग्रुप के कुछ डेटा होगा, और इसमें मेंबर्स का कुछ डेटा होगा। अब जब भी है ना हम लोग एक नया मेंबर ऐड करेंगे, जैसे मैंने एक नया मेंबर ऐड किया जिसकी आईडी ऑटोमेटिकली बन गई 1, उसका नाम है ए, उसका ईमेल है समथिंग, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर है समथिंग, और यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप बनाए जिसकी आईडी ए, ग्रुप का नाम है आईडी 1 है, ग्रुप का नाम है हमारा सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जोधपुर। ठीक है, ये ग्रुप का नाम हो गया, लोगो भी कुछ है और डिस्क्रिप्शन भी कुछ है। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जब भी एक मेंबर क्रिएट करें उसकी कोई एक ग्रुप आईडी हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर डेटाबेस पर आपको लेके जाऊं, तो डेटाबेस पर हम लोग देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। और PHP माई एडमिन ओपन कर लेते हैं। लास्ट एक वीडियो में मैंने जब फॉरेन की से रिलेशन बनाना सिखाया था, तब मैंने ये टेबल्स ऑलरेडी बना रखे। तो आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये मेरा डेमो नाम से एक डेटाबेस बना हुआ है, और इस डेमो नाम के डेटाबेस में ये ग्रुप्स नाम से एक टेबल बनी हुई है, और एक मैं मेंबर्स नाम से ये टेबल है जो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेंबर है जिसका नाम है डब्ल्यूएस क्यूब टेक, और उसकी ग्रुप आईडी है 1। ठीक है, और यहाँ पर एक मेंबर है, यहाँ पर एक ग्रुप है जोधपुर, और जिसकी ये बाकी सारी डिटेल्स है। तो चलिए मैं एक और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ हमारे ग्रुप को, और सपोज मैं जयपुर नाम से ग्रुप ऐड कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन अभी फिलहाल एम्प्टी छोड़ देते हैं, और यहाँ से हम इसको गो कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक और मैंने ग्रुप बना दिया जयपुर नाम से, और डिस्क्रिप्शन भी अगर आप चाहें तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड इधर आ जाते हैं, और मैं एक नया डेटा इधर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, एक मेंबर बना रखा था डब्ल्यूएस क्यूब टेक नाम से, एक मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और एक मैं एक और मेंबर बना देता हूँ जो कि जयपुर वाले ग्रुप का होगा। ठीक है, तो ये जयपुर वाले ग्रुप का एक मेंबर हो गया। तो अब ईमेल में भी मैं यहाँ पर जस्ट एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ testing@gmail.com। ठीक है, और नीचे चलते हैं, और ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर को हम लोग नल छोड़ देते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ एक और मेंबर आ चुका है। एक मेंबर जो है वो कौन से ग्रुप का है, एक मेंबर है जोधपुर वाले ग्रुप का, और एक जयपुर वाले ग्रुप का। अब ये जो टेबल बनी है उसको समझिए। यहाँ पर एक मेंबर जो है, जैसे मैं अगर मेंबर बोलूं डब्ल्यूएस क्यूब टेक, जो पहला मेंबर है वो कहाँ का है, वो है जोधपुर वाले ग्रुप का। ठीक है, और फिर अगर मैं अपना खुद का नाम लूं, तो मैं जो हूं वो कौन से ग्रुप का मेंबर हूं, जयपुर वाले ग्रुप का मेंबर हूं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों टेबल्स है। ये एक मेरी टेबल है जिसके अंदर मेंबर्स हैं, और ये एक मेरी टेबल है जिसके अंदर ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वन टू वन का रिलेशन है। वन टू वन का रिलेशन मतलब एक से एक का रिलेशन। दो टेबल्स के बीच में जो डेटा है ना, उनमें एक डेटा दूसरे डेटा से जुड़ा हुआ है, कोई और डेटा किसी और डेटा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये रिलेशन क्या कहलाता है, वन टू वन का कहलाता है, मतलब एक से एक का रिलेशन होना यूजिंग फॉरेन की। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर जाके देखेंगे मेंबर्स वाले टेबल में, तो यहाँ ग्रुप आईडी पे जैसे आप होवर करेंगे ना, ग्रुप आईडी पर जैसे हम लोग होवर करेंगे तो ये इसका नाम भी दिखाएगा ग्रुप आईडी का। देखिए नाम दिखा रहा है इधर, और यहाँ पर भी आप ग्रुप आईडी पे होवर करेंगे तो ये उसका नाम दिखाएगा कि ये किसकी पर्टिकुलर आईडी है। यहाँ से एक बार मैं लेके जाता हूँ, इसको हटा देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये है जो ग्रुप आईडी दिखा रहा है, और इस पे जैसे आप माउस लेके जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये कौन से ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो ये है वन टू वन रिलेशन। अब अगर हम लोग डेटा लेके आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, और प्रोजेक्ट ओपन करने के साथ ये जो मेरी दोनों टेबल्स है, ग्रुप्स और मेंबर्स, इनके मैं यहाँ पर बना लेता हूँ मॉडल्स। ठीक है, तो आपको लिखना है सिंपली PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मेक मॉडल में हम लोग ग्रुप्स जो है उसके लिए मॉडल बना रहे हैं, तो ग्रुप नाम का एक मॉडल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग एक मॉडल बना लेंगे मेंबर नाम का, तो जो मेंबर वाली टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्रुप वाली टेबल का एक हो गया, और मेंबर वाली टेबल का।
देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर ऐप में हमारे मॉडल्स में एक यूजर नाम का मॉडल है, फिलहाल अभी ये मॉडल बन रहा है। ओके, तो देखिए ग्रुप डॉट पीएचपी नाम से एक फाइल आ चुकी है, ये ग्रुप नाम का मेंबर है और ये ग्रुप वाली टेबल का है और यहाँ पर मेंबर नाम से एक मैं मॉडल बना देता हूँ। ये देखिए 2 मॉडल्स हमारे आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कंट्रोलर बनाता हूँ, इंडेक्स कंट्रोलर, ठीक है, टेस्टिंग के लिए जस्ट। तो पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर और इसको नाम दे देते हैं हम लोग इंडेक्स कंट्रोलर। ओके, तो ये एक मेरा कंट्रोलर भी आ जाएगा। तो एचटीटीपी कंट्रोलर्स और इंडेक्स कंट्रोलर में आप चले जाइए और इंडेक्स कंट्रोलर पे ये इंडेक्स नाम का एक फंक्शन पहले से है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है वेब डॉट पीएचपी में और वेब डॉट पीएचपी से एक राउट हमें मेंशन करना है यहाँ के लिए। तो एक मैं राउट मेंशन कर देता हूँ और गेट में हम लोग यहाँ पर स्लैश में ले लेते हैं डेटा, ठीक है, गेट डेटा और फंक्शन कॉल करते हैं। इस फंक्शन से हमें क्या करना होगा, उस पर जाना होगा, मतलब इस फंक्शन को हटा देते हैं। चलिए मैं सीधा यूजर को हमारे इंडेक्स कंट्रोलर पे ले जाता हूँ। तो इंडेक्स कंट्रोलर को आपको यहाँ पर यूज करना होगा, use/app http और इंडेक्स कंट्रोलर ये आपको लेके आना है। मैं सीधा एक बार ले लेता हूँ क्योंकि कोड स्निपेट्स हेल्प करते हैं हमारी इसमें वीएस कोड पर। तो app/http कंट्रोलर्स इंडेक्स कंट्रोलर और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एरे पास कर देते हैं। इस एरे के अंदर 2 चीजें मुझे पास करनी है। पहले तो हो गया मेरा इंडेक्स कंट्रोलर कॉलन क्लास और दूसरा उस फंक्शन का नाम, उसका नाम है इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इंडेक्स वाले फंक्शन पर ये लेके जाएगा और मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न और 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 रिलेशन हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। और चलिए देखते हैं अब इसको पीएचपी आर्टिसन सर्व करते हैं, पीएचपी आर्टिसन सर्व। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया और स्लैश में मैं यूआरएल डाल देता हूँ, हमारा जो भी यूआरएल है वो है डेटा। ओके, यहाँ पर डाल देते हैं स्लैश डेटा और ये क्या करेगा, हम लोगों को जो भी हमने यहाँ रिक्वेस्ट डाली थी वो रिटर्न करेगा। एक्चुअली मुझे इसको ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा एक बार और अब देखते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आ रहा है 1 to 1। ओके, तो आप इस इंडेक्स कंट्रोलर पे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे हमारे मेंबर्स वाले पर और इधर मेंबर्स वाले फंक्शन में हम आएंगे, यहाँ पर यूज करते थे यूज और app/http app/मॉडल और मॉडल के अंदर हमारे मेंबर वाला मॉडल, ठीक है, मॉडल/मेंबर, ठीक है। तो ये मॉडल्स में से मेंबर आ गया और मैं इधर क्या करता हूँ, इधर कर देते हैं हम लोग रिटर्न में हम सिंपली लगा देते हैं रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्न करना है हम लोगों को मेंबर्स और उसमें से ऑल, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का डेटा यहाँ रिटर्न करना है, ठीक है। तो चलिए अब रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ चुका है जिसमें सारे मेंबर्स की डिटेल्स आ रही है, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर फिलहाल हम लोगों ने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो सारे मेंबर्स की यहाँ पर डिटेल आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे हमारे ग्रुप वाले के अंदर। तो ये कैसे जज कर रहा है, आपने जो नाम रखा है ना ग्रुप, इसी नाम से मिलता जुलती इसी नाम की एक टेबल होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए प्लूरल, मतलब ग्रुप्स होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये ग्रुप्स है और यहाँ पर है ग्रुप, तो आपको टेबल मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लारावेल अपने आप इस चीज को समझ लेता है। और यहाँ पर आ जाते हैं और बना लेते हैं एक फंक्शन और इसको नाम रख देते हैं हम लोग ये यहाँ से हटा लेता हूँ एक बार, मेंबर में ही चलना होगा मुझे एक्चुअली, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं फंक्शन गेट ग्रुप, ठीक है, गेट ग्रुप्स। और इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो इस फंक्शन में हम लोग करेंगे रिटर्न और अब हम लोग क्या कर रहे हैं 1 to 1 रिलेशन लगा रहे हैं। तो रिटर्न दिस और हैज 1 ये लिखना आपको। फिर 2 चीजें आपको पास करनी है। पहली चीज तो आपको जिस टेबल पर रिलेशन लगाना है, मतलब कौन सी टेबल पे लगाना है, ग्रुप वाले पर, तो उसका मॉडल पास करना है। सो मॉडल्स स्लैश और ग्रुप इधर पास कर देना है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको करनी है वो फॉरेन की जो यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन बना रही है, तो फॉरेन की का नाम है ग्रुप आईडी, ओके। और एक छोटा सा चेंज हमें करना पड़ेगा, हमें ग्रुप्स वाली टेबल में और मेंबर्स वाली टेबल में चेक कर लेना है कि दोनों ग्रुप आईडी है कि नहीं। तो देखिए ये भी ग्रुप आईडी है और ग्रुप्स वाली टेबल में भी ये ग्रुप आईडी है, ओके। तो अब हमने गेट ग्रुप नाम का एक फंक्शन बना लिया और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां हम लोग इसको कॉल कर रहे थे ऑल को, इसके साथ गेट ग्रुप नाम से इस फंक्शन का नाम पास कर देंगे, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ, एक बार देख लेते हैं। चलिए रिफ्रेश किया और अभी ये कुछ एरर दिखा रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं और फाइंड में 1 डालता हूँ एक बार और रिफ्रेश करते हैं। तो ये कुछ एरर्स दिखा रहा है जहाँ पर ये बोल रहा है कॉलम नॉट फाउंड, मेंबर्स आईडी वेयर क्लॉज। एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप फाइंड लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जाकर बताना पड़ेगा कि प्राइमरी की कौन सी है। तो यहाँ पर आपको लिख देना प्रोटेक्टेड प्राइमरी की, $प्राइमरी की इज इक्वल टू, और जो भी प्राइमरी की है आपके टेबल के अंदर उसका नाम लिख देना है। तो प्राइमरी की कौन सी है हमारी मेंबर्स वाले टेबल में, ये मेंबर अंडरस्कोर आईडी, तो इधर लिख दीजिए मेंबर अंडरस्कोर आईडी। बस अब फाइंड तभी चलेगा जब यहाँ पर प्राइमरी की मेंशन्ड हो या फिर प्राइमरी की का नाम सिर्फ आईडी हो, जैसे हमारे यहाँ मेंबर आईडी है, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये डेटा आया है जिसके अंदर
उस पर्टिकुलर मेंबर का ग्रुप का नाम आया है, मतलब जो आपने मेंबर फाइंड किया था ना 1 नाम से, उसका क्या आया है, ग्रुप का नाम आया है। अगर आप चाहते हो कि मेंबर और ग्रुप दोनों एक साथ में आए, तो आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा यहाँ पर आपको काम करना है। आपको यहाँ पर लिखना है विथ, और विथ में यहाँ पर लिख देना है गेट ग्रुप, ठीक है, विथ गेट ग्रुप, और फिर आप यहाँ पर ऑल कर दीजिए ताकि सारा का सारा डेटा आ जाए। तो ये 1 टू 1 रिलेशन है जिसमें आप क्या करोगे, डेटा के साथ उस पर्टिकुलर मेंबर को भी लेके आओगे, ठीक है। ये ऑल को हटा देते हैं, गेट कर देते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर ना, जैसे मेंबर का डेटा आ रहा है तो मेंबर के डेटा के साथ गेट ग्रुप नाम की एक की अलग से बनी हुई है, जो डेटाबेस में कहीं स्टोर नहीं है, बट यहाँ पर बनी हुई है गेट ग्रुप नाम से की, और उसमें उस ग्रुप की डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो मेंबर 1 जो है उसकी ग्रुप आईडी 1 है, मेंबर 2 जो है उसकी ग्रुप आईडी 2 है। ये है 1 टू 1 रिलेशन जहां पर एक मेंबर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब सपोज इधर हम लोग चेंज करते हैं कुछ, और मैं मेंबर्स वाले टेबल में जाता हूँ। मेंबर्स वाले टेबल में मैं यहाँ पर दोनों मेंबर्स को सेम ग्रुप का बना देता हूँ, ठीक है, और इधर कर देते हैं 1। दोनों मेंबर्स अब सेम ग्रुप के हो गए। अब जब आप रिफ्रेश करोगे ना, तब ये क्या करेगा, दोनों मेंबर्स अब सेम ग्रुप के हैं, तो ये देखिए सेकंड वाले मेंबर को भी क्या कर रहा है, सेकंड ग्रुप का बना रहा है। वेयर एज जो ये ग्रुप आईडी है वो क्या है, ग्रुप आईडी 1 है, फिर भी ये ग्रुप 2 का डेटा लेके आ रहा है, जबकि इसको ग्रुप 1 का डेटा लेके आना चाहिए था। बट हमने क्या बताया, हमने यहाँ पर बताया 1 टू 1 रिलेशन। हमने फिक्स बोल रखा है हैज 1। हैज 1 का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही उसका डेटा मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। जबकि ये जब गया चेक किया जब, तो देखा कि इस टेबल में 2 ऐसा डेटा है जो किसी एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, मल्टीपल डेटा को नहीं लेके आ पाएगा। सिंगल डेटा को अगर लेके आना है तो सिंगल डेटा को ये लेके आ सकता है 1 टू 1 रिलेशन। बट अगर मल्टीपल डेटा लाना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को लगाना पड़ेगा 1 टू मैनी का रिलेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस कंसेप्ट को समझेंगे कि 1 टू मैनी का रिलेशन कैसे लगाया जाता है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।